आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, साथ में पीडीएफ भी मिलता है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चले कि समय को बिना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कथा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था सर? ये तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कहाँ है सर? और बिस्मार्क जो है हम लोग का ऑप्शन बी पे है, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कहा था यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत था सर? ये तो यूनान का था। यूनान कहाँ है सर? यूनान हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला अगला कहता, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी सर? फ्रैंकफर्ट की संधि जो देखा जाए तो 1871 ईस्वी की हुई थी। 1871 कहाँ है सर? 1871 है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला कहा था, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद सर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? अगर देखा जाए तो किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो ये जो था हम लोग का हुआ था सीडान का युद्ध के बाद, है ना सर? सीडान का युद्ध देखो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी सर? यंग यूरोप की स्थापना जो की थी सर, ये मैगजीन ने की थी। मैगजीन कहाँ है सर? मैगजीन हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी पे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यंग इटली का स्थापना किसने की थी? यह कहता यंग इटली का स्थापना किसने की थी सर? अब बोलेगे सर यंग इटली का भी तो यह स्थापना मैगजीन ने ही की थी। ऑप्शन नंबर यानी डी क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, यानी मैगजीन ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सीडान का युद्ध कब हुआ था सर? सीडान का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? यानी 1870 ईस्वी को हुआ था। 1870 कहाँ सर? ऑप्शन नंबर बी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और फरसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और फरसा के जो युद्ध हुआ था, कहाँ ये जो युद्ध हुआ था सर, कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था सर सेडान में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? सेडान। सेडान कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेडान में हुआ था। नेक्स्ट कहता, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था सर? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन जो हुआ था सर 1815 ईस्वी को हुआ था। 1815 ईस्वी को हुआ था सर। 1815 ऑप्शन नंबर यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वियना किस देश की राजधानी है सर? वियना जो है किस देश की राजधानी है? वियना है जो सर, वियना ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था सर? क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था सर, ये किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था सर, ये 1853 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? कहता है, किस घटना से माना जाता है सर? ये जो किस घटना से माना जाता सर, ये तो फ्रांस की क्रांति की घटना से मानी जाती थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यानी करेक्ट आंसर ये ही होगा, फ्रांस की क्रांति से ही मानी जाती है। ऑप्शन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया था सर? नेपोलियन साहित्य जो था 1804 ईस्वी को लागू किया था ना सर? 1804 ईस्वी को नेपोलियन साहित्य लागू किया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था सर? ये तो मेटरनिक था। यस, मेटरनिक ही था, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, मेटरनिक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? कहता मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था सर? मेटरनिक का व्यवस्था का उद्देश्य जो सर कहता पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, है ना सर? तो ये ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, काउंट काउंट कौर की मृत्यु किस वर्ष हुआ था सर? काउंट कौर को जो मृत्यु हुआ था किस वर्ष हुआ था सर? काउंट कौर को जो मृत्यु होता है ये 1861 ईस्वी को हुआ था, यानी सर 1861 कहाँ है? 1861 हम लोग का मिलेगा कहाँ पे सर? 1861 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, इटली इटली और जर्मनी की एकीकरण का विरोध कौन था? कारण विरोधी कौन था? इटली एवं जर्मनी के जो एकीकरण का विरोधी था वो कौन था? तो कौन था सर? ये ऑस्ट्रेलिया था, यार ऑप्शन नंबर या डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया था। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था सर? लाल कुर्ती का जो गठन किया था देखा जाए तो लाल कुर्ती का गठन मैगजीन ने किया था सर। मैगजीन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी पे, यानी मैगजीन ने ही किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला
कहा था कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था। कहा था जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ सर। जर्मनी का जो एकीकरण था ये किस वर्ष पूरा हुआ सर। ये जो था 1871 ईस्वी को पूरा हुआ सर। 1871 कहाँ है तो देखा जाए तो 1871 सर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट आंसर होगा। अगला कहता है कहता है कि जा, जालवेन राइन संधि किस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कहता जालवेन लाइन की संधि जो था वो किस वर्ष हुई थी सर। ये जो था 1834 ईस्वी को हुआ था। यानी 1834 कहाँ है सर, 1834 हम लोग को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है कि गैस्टिन की संधि किस वर्ष हुई। कहता गैस्टिन की संधि जो था किस वर्ष हुई सर। 1867 ईस्वी को हुई थी। 1866 ईस्वी को हुई थी। 1800 सर ये जो हुआ था 1867 ईस्वी को हुई थी यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप समझौता का पालना किसे कहा जाता। कहता यूरोप समझौता जो है उसका पालना किसे कहा जाता था। यूरोप समझौता का जो पालना कहता सर यूनान को कहा जाता है। सर यूनान कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पे यानी करेंट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेड्रियानोपोल पुल की संधि किस वर्ष हुई थी। कहता हेड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी सर। हेड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी सर किस वर्ष हुई थी। जो ये जो होता 1829 ईस्वी को हुई थी सर ना 1829 यानी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट होगा। कहता सीडन का युद्ध किनके बीच हुआ था। कहता सीडन का युद्ध किनके बीच हुआ था सर। सीडन का युद्ध किनके बीच, फ्रांस पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस पर्सा कहाँ है सर, फ्रांस पर्सा जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ये है यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कहता किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को जो था स्वतंत्र राष्ट्र 1832 को घोषित किया गया सर। 1832 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ सर। ये जो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा हुआ था। फ्रैंकफर्ट संधि यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता हंगरी की राजधानी कहाँ है सर। हंगरी की राजधानी कहाँ है सर। हंगरी की राजधानी सर कहाँ है। हंगरी की राजधानी जो है सर कहाँ है, फरसा है। यानी हंगरी की राजधानी कहाँ है, फरसा यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फरसा हंगरी की राजधानी। कहता गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री सर। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था तो गीजो तो था ये फ्रांस की मिस की प्रधानमंत्री था यानी फ्रांस है मिस की प्रधानमंत्री था। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेडवा युद्ध किन के बीच हुआ था। कहता सेडवा युद्ध किन के बीच हुआ था। सेडवा युद्ध जो हुआ था सर ये सेडवा युद्ध हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया और परसा के बीच हुआ था सर ना। ऑस्ट्रेलिया और परसा के बीच हुआ यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओटो को निम्न में से कहाँ का राज्य घोषित किया गया। कहता ओटो को निम्न में से कहाँ का राज्य घोषित किया। ओटो को तो सर यूनान का राज्य घोषित किया सर। यूनान कहाँ, ऑप्शन नंबर सी पे यानी यूनान का राष्ट्र घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर पे कहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। कहता यूनान का के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई सर। किसकी पराजय हुई थी तो तुर्की की पराजय हुई थी यानी तुर्की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका पराजय हुई थी, तुर्की का पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काउंट काबूर को विक्टर हेनुमेल किस पद पर नियुक्त किया। कहता किस पद पर नियुक्त किया सर। ये तो हम सब जानते हैं, इसको प्रधानमंत्री का पद पर नियुक्त किया गया था यानी ये प्रधानमंत्री का पद पर नियुक्त किया गया था है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कहता रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया सर। क्वेश्चन रिपीट हो गया तो चलो इसका जो हुआ था क्या होता सर, मैगजीन नहीं किया था है ना सर। किसने किया था, बिस्मार्क ने है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, नंबर बी करेक्ट आंसर है बिस्मार्क ने। ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश के पुनः स्थापना की गई। कहता किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई तो किस शासन वंश की तो ब्रम्बो की। किसके सर, बॉम्बो की सर, ब्रम्बो की यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किसकी हुई थी तो ब्रम्बो की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहता जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। कहता जर्मन राइन का निर्माण जो किसने किया था सर, ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने सर। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ, तो नेपोलियन बोनापार्ट देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी पे है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांस
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मारियान किस देश की राष्ट्रवाद है। कहता मारियान जो है, मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीत की थी। कहता किस देश की प्रतीत की थी। सर ये जो फ्रांस की प्रतीत की थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फ्रांस की प्रतीत की थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ सर। ये तो गणराज का प्रकार की हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्ट ऑफ नियोन किस वर्ष पारित हुआ। कहता किस वर्ष पारित हुआ सर। ये जो था 1888 को पारित हुआ। 1888 को क्या होता है सर, पारित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बोले थे कि आपको पीडीएफ अगर लेना है तो क्या प्रोसेस होगा। तो सर आप देखते होंगे, अगर आप लोग कोई भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा जो आप लोग कंपटीशन, ये सारे कंपटीशन हमारे इस चैनल पे होते हैं। और साथ में अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या तो हमको व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ और दूसरे चैप्टर लेके।